सीईटी का जो पेपर हुआ है सेकंड पारी में 22 अक्टूबर को, उसको सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक पेपर मिला है मुझे तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो देखो, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो मत्स्य संघ का श्री शोभाराम। तो इसका एक सूत्र भी है, उषा भिगो बोमा माही। तो ऐसे चारों के आ जाते हैं, वो चारों ने ही किया था। अगला देखो, खालिस्तान जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवार, बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो आपको बताइए जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने ये शब्द का प्रयोग राजस्थानी का किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1947 को मनाया था। देखो, 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे और जस्ट उससे अगले ही दिन 47 को, देखो 16 अगस्त 46 भी है, तो थोड़े से 16 अगस्त दिखते ही ऐसे नहीं करना, आगे थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि वे क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं आते आते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष यानी जो 2023 और 24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में तरुण श्रेणी के खाते रहे थे, ठीक है ना। वर्तमान में देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण इसबगोल का उत्पादक है? तो आपको पता है हाड़ौती, और हाड़ौती का जो भी जिला आ रहा है उसको टिक कर दो। तो हाड़ौती में ये होता है, और हाड़ौती में से कोटा आ रहा है, कोटा। अब देखो, इनके आपको समास बताने हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, अनुरूप है, अनुरूप का अविभाव समास। तो एक में चार, एक में चार कहाँ है? ए में चार, ए में चार, ये रहा ए में चार, ए में चार, फिर बी में तीन। निर्भय, निर्भय का समास होगा बहुब्रीहि। सी में एक। अमोघ, अमोघ का तत्पुरुष, ठीक है ना, अमोघ का तत्पुरुष, डी वाला अमोघ का तत्पुरुष। और धनुर्बाण का 2 नंबर द्वंद्व, ठीक है ना। और कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव, तो ए प्रत्यय है। कौरव में कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। अगला देखो, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आग को क्रिसानु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसानु। फिर देखो, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो लिएंडर पेस थे। पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? लिएंडर पेस। अगला देखो, फिर किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ? पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको हुआ है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे। अगला देखो, खालिस्तान रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जबकि रुधिर वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। इसका मैंने है ना जो सीटी वाला वीडियो डाला था उसके अंदर ये पूरा रक्त समूह समझाया हुआ था, चाहे इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपका सही आएगा। तो सबसे सर्वग्राही कौन होता है? AB+। और सर्वदाता देने वाला कौन होता है? O- है। तो रक्त समूह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको देख लेना भाई, बहुत पहले डाल दिया था, वही आपके आ रहा है। बांस का जंगल है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा में ही पाया जाता है। चूलिया जलप्रपात, अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दक्षिण और पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ना, दक्षिण पूर्वी पठार, वहाँ चूलिया जलप्रपात है। फिर देखो, भारत के कुल भूभाग का राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? तो 10.41%, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश्वर में तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था, सही बात है भाई। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के द्वारा मतलब वहाँ पर खोजी गई थी, और यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? अपन को हड़प्पा से। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई के दौरान 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में, 5000 वर्ष पुरानी नहीं, ये 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक की थी। 2800 ईसा पूर्व से, ये 5000 बातें गलत लिखी है। कालीबंगा राजस्थान की किस स्थान? कालीबंगा पता ही हनुमानगढ़ में ही है, और चूरू वालों के सबके सेंटर ही हनुमानगढ़। अरे
तो इसको देख लेना थोड़ा। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात राणा विक्रमादित्य बना था। ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? मांगीलाल मिस्त्री कावड़ है। कहाँ क्या है? कावड़ है। देखो ऊपर एक अभिक्रिया दी गई, उसमें ऑक्सीकृत क्या हो रहा है? Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu, तो ऑक्सीकृत क्या हुआ? Zn ऑक्सीकृत हो गया। आगे देखो फिर, कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं, क्योंकि भाई जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो जल में डूबेगी। तो इसमें देखो उनका घनत्व जल से अधिक होता है, तब वो जल में डूब जाती है। पित्तल एक मिश्रित धातु है, तो पित्तल किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर तो 70% होता है और जिंक 33% होता है। अगर अगले में क्वेश्चन आए ना परसेंट की मात्रा, तो भी थोड़ा ध्यान में रख लेना है। बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाएं सिर पे बोरला पहनती है, सबको पता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता है? तो साक्षरता सबसे अधिक कोटा में ही है। अगला देखो, नीचे लेटेराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं, तो कौन से कथन सही हैं? लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर में, उदयपुर के मध्य में, दक्षिणी भाग में और राजसमंद में पाई जाती है। सही बात है, यहीं पाई जाती है। और लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है, तो पता ही है लेटेराइट मिट्टी लाल रंग की होती है। दोनों बातें सही है। फिर देखो, दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस में अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है, तो इस प्रकार के नेत्र दोष को क्या कहते हैं? इस प्रकार के नेत्र दोष को कहते हैं निकट दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको क्या बोलते हैं? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और जो रेटिना के पीछे बनता है उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया, उसको भी ये बोलते हैं। दोनों बता दिए। अगला देखो, एक वस्तु है, एक वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वो बनेगा थोड़ा उल्टा, वस्तु के उल्टा बनेगा। ठीक है। अगला देखो, भारत में पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो L1 की यात्रा आरंभ की थी सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? तो माउंट कोमेट भारत में कौन सा स्थित है? माउंट कोमेट भारत में स्थित है। टोर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नगन चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भू आकृति की विशेषताएं हैं? भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसकी है ये। किसकी? भारत का प्रायद्वीपीय पठार की। अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। किसको नियुक्त नहीं किया जाता है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को करता है, राज्य में विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनको करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसको राष्ट्रपति करता है भाई। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे आंसर आपको आराम से हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मनरेगा के तहत जो श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? कम से कम उसको कितने दिन का रोजगार तो मिलना ही चाहिए, तो वो है 15 दिन का। ठीक है। भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क के नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। तो बड़ला सोलर पार्क जोधपुर वाला पता ही है आपको। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में की गई थी ये। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र है ना, वहाँ क्रांतिकारी माही बजाज सागर परियोजना आदिवासियों में वो उधर ही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है? कौन से पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? तो F5 है ना, ये स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है। अगला देखो, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। राजस्थान के उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? धोकड़ा और पलास पाए जाते हैं उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन है। ठीक है। रोजवुड, महोगनी, एबोनी प्रजाति के निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं। कौन से में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया है? पता है, चंबल नदी पे बनाया गया है। अमरकंटम पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी सभी नदियों में बहती हैं।
सभी नदियों में ये बहती है। जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र के प्रतिरूप का उदाहरण है? तो अरीय जल अपवाह तंत्र का ये उदाहरण है। अब देखो, सरिस्का अलवर में, दर्रा कोटा में, माउंट आबू सिरोही में, केला देवी करौली में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता ही है सबको। अगला देखो, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो विवाह के ऊपर कच्छी घोड़ी नृत्य होता है भाई। जब विवाह होता है ना तब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है क्या कहलाता है? पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उत प्लस चारण, विषम का संधि विच्छेद वी प्लस सम। अमित और अमित, अमित मी छोटी आती है तो अत्यधिक होता है, बड़ी आती है तो शत्रु होता है। ठीक है ना, ये इनके अर्थ हो गए। फिर देखो, राजस्थान ये प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत, सिस्टम प्रणाली जो है ना इसका उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन है? तो सरकारी जो सचिवालय होते हैं ना यही हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव यानी 5 सितंबर 2024 को कौन थे? 5 सितंबर 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? सुधांशु पंत जी। कौन थे? सुधांशु पंत। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पुष्प है जो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है, तो ये कौन सा है? रोइडा है। अगला देखो, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। भारतीय जो गिरगिट है ना इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कैमेलियन इसको बोलते हैं, यही है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में यह आयोजन हुआ था। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन है? अवनी लेखरा है ये। ठीक है, पोरनपेनकोट्टई संगम युगम स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी ड्रेसाज से। किससे संबंधित है ये? घुड़सवारी ड्रेसाज से। विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? भाई अपने एक क्लोन भैंस बनी है भारत में, तो ये किस में हुआ है? भारत में, याद रखना इसको। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक है? वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर इनके लेखक हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तो किसको करेगा ये? राज्यपाल को करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का 167 यानी 167 है ना, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। CORRIGNDUM इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है? तो ज्ञापन होता है ना, ज्ञापन एक सरकारी पत्र है। अगला देखो, अनुज में निहित उपसर्ग है। अनुज में अनु उपसर्ग है। ठीक है ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अप्रत्यय का शब्द कौन सा है? भार है। क्री में तो क्री प्लस तव्य अलग अलग है इसमें, लेकिन भार में अप्रत्यय है। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। तो एक में दो ये रहा। फिर है गांठ बांधना। गांठ बांधना का मतलब क्या होता है? खूब याद रखना यानी बी में 3 है। जान पर खेलना यानी साहसिक कार्य करना। जहर उगलना यानी अपमानजनक बातें करना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर न रखना। उठा न रखना यानी कोई कसर न रखना। वर्तनी की दृष्टि से देखो, थी उल्टा कर दिया, ती पहले आता थी बाद में आता। आशीर्वाद सही है, स्वस्थ नहीं होता स्वास्थ्य होता है। ईर्ष्या और सामर्थ्य सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? तो सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट ही है। राजस्थान का वह कौन सा शहर परिधानों के शहर यानी सिटी ऑफ गारमेंट के नाम से जाना जाता है? तो परिधानों का शहर के कौन से शहर को कहते हैं? तो इसमें देखना परिधानों का शहर भीलवाड़ा।
आगे देखो, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यानी एक साल में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें होनी चाहिए और उनकी गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है ग्राम सभा की, ठीक है ना। कितनी होती है? 1/10 से। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा आवंटन किसको किया गया था? पावर को, ठीक है ना, 12वीं में। अगला देखो फिर, प्रज्ञा का विलोम शब्द क्या है? प्रज्ञा का विलोम होता है अज्ञेय। अनेकार्थ शब्द अंक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो संख्या भी अंक होता है, भाग्य भी अंक होता है और अध्याय भी अंक होता है, लेकिन किरण नहीं होता। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से बहुलक है? नियोप्रीन का। किसका बहुलक है? नियोप्रीन का बहुलक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर थी पहली महिला आयोग की अध्यक्ष। निम्नलिखित में वाक्यों को शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका मित्र मिला, वह निरोग हो गया, आप यहाँ बैठो, बच्चा माँ के बगल में बैठा है। इसमें यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण नाम है। अगला देखो, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति में सुधार से संबंधित और मेंडल के नियमों पर आधारित है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स से। F1PD में किसी भी एक जनक से संकरण कराया जाता है तो ये क्या कहलाता है? प्रतीप संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतीप संकरण। एकल संकर संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है ना, 1:3:3। तो कितने हुए? 3। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है? यानी काउंट ये होता है, मतलब कौन सा नहीं है पूछा है इसमें, तो एब्ट्रैक्स नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसमें होता है? तो जो आम का गुद्दा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वो जल्दी जैव अपघटन होता है आम के गुद्दे में। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त की विभिन्न रुधिरों में वर्गीकृत किया था वह तो कार्ल लैंडस्टीनर है। कौन है ये? कार्ल लैंडस्टीनर। दूसरों के उपकरण को न मानने दूसरों के उपकार को न मानने वाले के लिए कौन सा शब्द है? कर्तज्ञ है। और किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए कर्तज्ञ। ठीक है, ये आपके इतने क्वेश्चन थे। तो ये आपके एक पारी का पेपर पूरा हो गया है जो मुझे मिला है। अगली पारी का मैं बाद में करवा दूंगी जैसे ही मुझे मिलेगा तो लेकिन आपके जो वीडियो डाले हुए हैं ना, सारी पारियों में उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, चाहे वो इससे पहले वाली पारी हुई थी तो उसमें गोविंद गिरी वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो टॉपिक है और उस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा, क्योंकि अपन ने जितनी डिटेल से पढ़ा है ना, भी टाइम जितना मिलता है उतना ही डाला जाता है। तो उस हिसाब से मैंने जितने डाले हैं ना उसमें सारे के सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख के जाना।